में इतना आक्रोश है, लोगों का जो मांग है लगातार कह रहे हैं कि, और एक बात तो सुनने में जब हम लोग हैरान रह गए कि यहाँ पे शादी के लिए लोग जो बाहर से आते हैं अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए या बेटा का शादी करवाने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर सड़क रहता तो आपके घर में बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, यहाँ पे रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन अभी इस छोटा सा 200 मीटर दूरी के लिए यहाँ पे बड़े बड़े घर के रिश्तेदार यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनके पास 4 व्हीलर होता है, 2 व्हीलर होता है, जाने का रास्ता नहीं होता है, जिस कारण से ग्रामीण में आक्रोश है। आक्रोश क्यों नहीं होना चाहिए भैया? सबके पास आक्रोश होना चाहिए। जब मेरे घर के आगे में रोड रहेगा तो जाहिर सी बात है कहीं बड़े बड़े घर के लोग आएंगे और मेरे घर में रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास गाड़ी होता है, सब कुछ होता है जाने का। यही दिक्कत है ना सर? जी हाँ, कोई भी बीमारी होता है उसको नहीं मार्केट ले जा सकते हैं, उसका इलाज नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे गांव तक एम्बुलेंस कभी आज तक जिंदगी में देखबे नहीं किया है कि एम्बुलेंस आया होगा हमारे गांव तक। एम्बुलेंस तक लाने के लिए एम्बुलेंस तो आता ही नहीं है, हम लोग को प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है, खाट पे उठा के पेशेंट को रोड पे लाते हैं, पानी में टपते हुए, उसके बाद लेके जाते हैं हॉस्पिटल। जरा इस दर्द को समझने का प्रयास करिए। और माननीय विधायक जी श्री निरंजन कुमार मेहता जी 10 साल आप क्षेत्र में रहे हैं और आप कहते हैं हम इतना काम कर दिए कि भाई गिनती कराते कराते 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इस दर्द को समझिए आप। जिस घर में मान लीजिए प्रेग्नेंट औरत रहती है, मेरी बात सुन लीजिए सर, 2500 परिवार तो ठीक है, जिस घर में प्रेग्नेंट औरत रहती है उसको ले जाने आने में, अस्पताल ले जाने में कितनी कठिनाई होती है आप समझिए। आपके पास अगर आपके गांव में वो सड़क नहीं था और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके घर पे आने वाले थे, आप 3 से 4 दिन के अंदर रोड बनवा दिए और 4 किलोमीटर का रोड बनवा दिए। और इस ग्रामीण का क्या दिक्कत है आप लोग से? क्या दुश्मनी है? आप लोग को वोट नहीं कर दिए उनको? क्या आप लोग वोट नहीं दिए तो 3 साल से 3 बार से जिताए हैं कैसे? 3 बार से लगातार 2 बार 2 पंचवर्षीय से उसको जिता रहे हैं बार बार कि हम लोगों का समस्या दूर कर देंगे, क्योंकि हम लोग उनके पास भी आवेदन लेके गए हुए हैं और उनको जिता के ये पुल बन जाए, पुल के नीचे हम लोगों का रोड बन जाए, इससे ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? अरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू आप मधेपुरा आए थे और वही मधेपुरा जिला का ये फतेहपुर गांव है जहां पे ग्रामीण का 2500 से 3000 लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी समस्या आपको नजर नहीं आई है। यहाँ के विधायक जो आपको सूचना नहीं दी होगी, हो सकता है, क्योंकि विधायक का सही रहना बहुत जरूरी है। जब तक विधायक जी अगर टाइट नहीं रहेंगे, क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं देंगे, आगे तक कैसे बिल पास होगा? कोई भी रोड बनाने के लिए, कोई पुल बनाने के लिए माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम पंचायत स्तर पर बात करें तो मुखिया जी का रोल होता है, सबका रोल होता है भैया, लेकिन आप लोग इस पर चर्चा नहीं किए। दुख इस बात की है और इसलिए शायद आपको अब की बार वोट बहुत कम लोग देंगे। वो नहीं देंगे हम लोग। रोड नहीं तो वोट नहीं, नहीं देंगे, धरना कोई नहीं देंगे, हम लोगों का धरना बैठेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। धरना हम लोग। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और हम करना चाहेंगे, इस विद्यालय वगैरह है क्या? कोई विद्यालय है? किधर है विद्यालय? विद्यालय गांव में है, गांव में ही है जी। बच्चे को आने की जरूरत नहीं है? नहीं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि चलिए कम से कम हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है सर, हॉस्पिटल नहीं है हम लोगों को। ये प्राथमिक विद्यालय है, गांव में प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े विद्यार्थी 8वीं क्लास हाई स्कूल कहते हैं उसको, 8वीं से लेकर के 10वीं तक मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए हम लोग को इस पानी से टपते हुए बच्चों को यहाँ तक ला के देते हैं, यहाँ से रोड होते हुए साइकिल से वो लोग जाते हैं। तो समझिए इस बात को, जो बच्चे को कहते हैं कि आप ड्रेस में आइए, यूनिफॉर्म में आइए और उजला पहन कर आइए, ब्लू पहन कर आइए, वो पानी में टप कर जाती है। महिलाएं, खासकर लड़कियां जो होती है, बालिका, उनको भी कितनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, इस बात से स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि समस्या छोटा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर सड़क बन जाए काम खत्म है। अगर यहाँ के जो विधायक जी है, अगर अभी भी लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं तो अभी भी हम मौका है, डीएम साहब को बोलिए अपने स्तर से काम शुरू करवाइए, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। आज से शुरू कीजिए तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आज जी हाँ, आज चालू होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। जी हाँ, नहीं चालू होगा। आप इधर दिखाइए सर, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बाकी ग्रामीण फंसे हुए हैं और शिक्षकगण कुछ आए हुए हैं, उनको भी समस्या हो गई है क्योंकि बीच रास्ते में फंस गए हैं। सबका कहना है कि भैया कोई हो, तुम शिक्षक हो, क्या हो, नहीं हो, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। 10 साल हम लोग झेले हैं इसको, और 10 साल में जो समस्या हुई है हम लोग को, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ वोट लेने के वक्त आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमको वोट करिए, हमको वोट करिए। सब नेता आते हैं, सब कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि भैया, और इस बात को याद रख लीजिए, ये मुद्दा ही बनेगा आपकी बार जो वोट आपसे मांगा होगा, यही मुद्दा लेके कि अब की बार हमको मौका दीजिए, ये रोड बनवा देंगे, यही कहेंगे। बार बार यही ठगता है हम लोग को। 10 साल से बार बार यही कहा जाता है, लेकिन हम लोग का रोड नहीं बनता है, इससे हम लोग परेशान हो जाते हैं, बाल बच्चा बर्बाद हो जाता है स्कूल जाने में, पेशेंट बर्बाद हो जाता है, विवाह शादी नहीं होता है। जा करके विधायक जी को सूचना दिए है कि हम लोग को रोड बनना चाहिए, नहीं बना। हाँ, कब बनेगा?
बना देंगे। आज 10 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि रोड बनेगा, रोड बनेगा। आज कहाँ गए ऐसे अधिकारी और ऐसे मीडिया वाले जो मतलब कि कहते हैं कि भैया नीतीश कुमार बहुत काम कर दिए हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत काम किए हैं। आज कहाँ गए वो मीडिया लोग? आप लोग भी आइए यहाँ पे दिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे हाथ में जो है चौथे स्तंभ हम लोग कहलाते हैं मीडिया वाले। अगर हम लोग के हाथ में इतना पावर है, अगर हम लोग जागरूक होकर ईमानदारी से अगर दिखा दे सच्चाई को, तो कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा रोड बन सकता है, बड़ा बड़ा पुल बन सकता है, बड़ा बड़ा विद्यालय बन सकता है, बड़ा बड़ा सारा कुछ अस्पताल बन सकता है। लेकिन कुछ मीडिया वाले कुछ पैसे, चंद पैसे के लिए बिक जाते हैं और सरकार के विरोध आवाज नहीं उठाते। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर रहता है कि अगर हम लोग सरकार के विरोध आवाज उठाएंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। भैया मेरे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, हम तो खुलेआम चैलेंज देते हैं, माननीय विधायक जी को भी कहते हैं कि मेरे ऊपर कार्रवाई करवा दीजिए कि हम सही चीज दिखाते हैं। अगर सही चीज दिखाने में मेरे ऊपर केस होता है तो आप लोग हमारे साथ, हम लोग साथ रहेंगे, एनी टाइम साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। बस इतना ही चाहिए आपसे, कोई हमको लोभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी से विनती करना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं हाथ जोड़ कर विनती करेंगे कि मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग तक पहुंचे, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करिएगा तो आगे तक बात नहीं जाएगी और सिर्फ मेरे पेज पर आ जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद।